हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 5 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। दोस्तों, कुछ स्वास्थ्य समस्या के कारण कल का वीडियो नहीं आ पाया था। तो कल हमने देखा था फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। वर्ष 2023 में यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारतीय शहर ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 की विजेता नंदिनी दास बनी हैं। हाल ही में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाई गई है। अक्टूबर 2023 में जीएसटी संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा है। प्रतिवर्ष जोजिला बोर्ड डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को हर साल 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रियंका गोस्वामी, जो उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी द्वारा देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफार्म लॉन्च किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी 3 नए जज नियुक्त किए गए हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ब्रिटेन। ब्रिटेन में एआई सम्मेलन में केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 तक ब्रिटेन के बकिंघम शायर के बेलेचले पार्क में आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, केन्या, सऊदी अरब, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों के मंत्री और प्रतिनिधि एक साथ नजर आए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और इसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नई दिल्ली। 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन किया है 2023 का। तो ये आपको याद रखना है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किया है। 3 दिवसीय इस इवेंट में देश और विदेश की कंपनियां अपने फूड प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करेंगी। पीएम मोदी ने बताया कि कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में पीएम मोदी ने फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया है। नीदरलैंड भागीदारी देश के रूप में काम करेगा, जबकि जापान इस आयोजन में फोकस देश होगा। इस इवेंट में 80 से ज़्यादा देशों के 1200 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। अपना देश भारत एग्रो एक्सपोर्ट के मामले में ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गया है। इस साल इवेंट में सबसे लंबे डोसे का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसकी लंबाई 100 फीट से ज़्यादा होगी। वर्ल्ड फूड इंडिया का यह दूसरा संस्करण है। वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण 2017 में आयोजित किया गया था। तो इसके बाद ये दूसरा संस्करण 2023 में आयोजित किया गया है और 2017 के इस इवेंट में 918 किलो की खिचड़ी बनाई गई थी, जो सबसे ज़्यादा खिचड़ी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। हुरून इंडिया लिस्ट 2023 में किसने सबसे बड़े दानदाता के तौर पर अपना स्थान बरकरार रखा है? तो इसमें पहले स्थान पर शिव नादर हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शिव नादर। 2 नवंबर को हुरून ने इंडिया के परोपकारी या फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 जारी की है। इस लिस्ट में एचसीएल के को फाउंडर शिवनाथन ने अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। शिवनाथन ने वित्त वर्ष 2023 में 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है, यानी हर दिन 5.6 करोड़ रुपए दान दिए हैं। दूसरे नंबर पर विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रेमजी हैं, जिन्होंने 1774 करोड़ रुपए दान दिए हैं। और वहीं तीसरे नंबर पर सबसे अमीर भारतीय
और रिलायंस कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं, जिन्होंने 376 करोड़ रुपए दान दिए हैं। ज़ेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत, जिनकी उम्र 37 वर्ष है, सबसे कम उम्र के दानवीर बने हैं। निखिल ने अपने भाई और ज़ेरोधा के सीईओ नितिन कामत के साथ मिलकर 110 करोड़ रुपए दान दिए हैं। इस लिस्ट में 7 महिलाएं हैं, जिनमें पहले नंबर पर रोहिणी नीलकड़ी हैं। उन्होंने 170 करोड़ रुपए दान दिए हैं। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में 119 दानवीरों को शामिल किया गया है। दानवीरों ने वित्त वर्ष 2023 में 8,445 करोड़ रुपए दान दिए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 59% अधिक हैं। हुरून इंडिया के एमडी और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद हैं। हुरून ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1998 लंदन में की गई थी। भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के द्वारा बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मोहम्मद शमी 2 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने श्रीलंका को हराया है। तो ये मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। इस मैच में शमी ने तीसरी बार 5 विकेट हॉल लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। शमी ने भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। शमी ने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के 14 मैचों में 45 विकेट लिए हैं। उन्होंने जहीर खान और जवागल श्रीनाथ के 44 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा है। शमी ने वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 बार 5 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड बनाया है। शमी ने वर्ल्ड कप 2019 में पहला 5 विकेट हॉल अफगानिस्तान के खिलाफ लिया था। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिया है। शमी ने साल 2015 में वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था। विकेट हॉल वह होता है जब कोई गेंदबाज एक ही पारी में 5 या अधिक विकेट लेता है, तो आलोचकों द्वारा इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता है, जो एक गेंदबाज के शतक के बराबर है। गेल और किस कंपनी के बीच प्रोपेन आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ है? तो ये समझौता बीपीसीएल और गेल के बीच हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बीपीसीएल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 6ठे सत्र का आयोजन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इस आयोजन में 116 देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। आईएसए असेंबली के अध्यक्ष आर के सिंह, तो इसके अध्यक्ष आर के सिंह थे, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, आपको याद रखना है, ने आईएसए अनुदान पहल के तहत पूरी की गई 4 सौर प्रदर्शन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं ये हैं। मालदीव गणराज्य के संसद भवन का सौरीकरण किया जाएगा। फिजी गणराज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का सौरीकरण किया जाएगा। और सेशल्स गणराज्य में सौर संचालित कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। किरीबाती गणराज्य में स्कूल का सौरीकरण किया जाएगा। भारत ने सौर ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बनाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और इस बात पर जोर दिया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में वर्ष 2030 तक विश्व की कुल विद्युत की 65% आपूर्ति करने और वर्ष 2050 तक विद्युत क्षेत्र के 90% को डीकार्बोनाइज करने की क्षमता है। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का शुभारंभ किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए फ्री वीज़ा सर्विस शुरू की है? तो ये सर्विस थाईलैंड के द्वारा शुरू की गई है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, थाईलैंड। थाईलैंड सरकार ने 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक भारतीय पर्यटकों के लिए फ्री वीज़ा सर्विस शुरू की है। इसके बाद भारतीय पर्यटक बिना वीज़ा के थाईलैंड में प्रवेश कर सकेंगे। इस साल थाईलैंड आने वाले पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक संख्या भारत, मलेशिया, चीन और दक्षिण कोरिया के नागरिकों की रही। भारत के साथ ताइवान के पर्यटकों के लिए भी
फ्री वीज़ा सर्विस शुरू की गई है। थाईलैंड सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह सुविधा शुरू की है। इससे पहले थाईलैंड ने सितंबर में चीन के पर्यटकों के लिए भी फ्री वीज़ा एंट्री शुरू की थी। इस साल करीब 12 लाख भारतीय पर्यटक थाईलैंड पहुंचे। श्रीलंका ने भी 24 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक भारतीय टूरिस्ट के लिए फ्री वीज़ा सर्विस शुरू की है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा इसकी वैध है और प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन अब ये नए प्रधानमंत्री बने हैं थाईलैंड के। केंद्र सरकार की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक सड़क हादसे हुए हैं, तो इस मामले में तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु। 1 नवंबर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में कुल 4,61,312 सड़क हादसे या दुर्घटनाएं हुई हैं। हर घंटे में 53 सड़क हादसे हुए और हर घंटे में 19 लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई है। साल 2022 में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे तमिलनाडु राज्य में हुए हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 64,105 सड़क हादसे हुए हैं, जो कुल हादसों का 13.9% है। तमिलनाडु के बाद सबसे ज़्यादा सड़क हादसे मध्य प्रदेश में 54,432 हुए हैं। जान गंवाने वालों में अधिकांश लोग 18 से 45 आयु वर्ग के थे, जो 66.5% थे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं, जिनकी पार्टी DMK है। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन किसकी जन्मतिथि पर आयोजित की जाती है, तो ये मैराथन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्मतिथि पर आयोजित की जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंदिरा गांधी। 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्मतिथि पर 19 नवंबर 2023 को होने वाली मैराथन में 20 राज्यों के धावक भाग लेंगे। इसका आयोजन प्रतिवर्ष प्रयागराज, तब अब प्रयागराज है, तब इलाहाबाद था, तो उत्तर प्रदेश में आयोजन किया जाता है। बात करें इंदिरा गांधी जी के बारे में, तो इनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी है और उनका जन्म 19 नवंबर 2017 को इलाहाबाद अब प्रयागराज और मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में हुई थी। वह भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी का 15 साल और 350 दिनों का संचयी कार्यकाल उन्हें अपने पिता के बाद दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली भारतीय प्रधानमंत्री बनाता है। चालू वित्त वर्ष में स्मार्टफोन की बिक्री के मामले में देश में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है, तो देश में पहले स्थान पर इस मामले में सैमसंग पहले स्थान पर है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सैमसंग। सैमसंग लगातार चौथी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2023 में देश के स्मार्टफोन बाजार में सबसे आगे रही है। बाजार शोध फर्म काउंटफॉन्ट के मुताबिक इस दौरान सैमसंग कंपनी की हिस्सेदारी 17.2% रही है। वहीं सैमसंग के बाद 16.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ शाओमी दूसरे स्थान पर है। सैमसंग दक्षिण कोरियाई कंपनी है, जिसका मुख्यालय सुवॉन दक्षिण कोरिया में स्थित है और इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, तो ये याद रखना है, सैमसंग दक्षिण कोरियाई कंपनी है। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। तो सवाल ये था, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये अभी SSC में पूछा गया सवाल था, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, कितने पाकिस्तान। अब बात करते हैं कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना के बारे में, जिन्हें कमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी के भारतीय हिंदी लेखक थे। उनका जन्म 1932 में मैनपुरी, तब संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनके द्वारा कितने पाकिस्तान उपन्यास साल 2000 में लिखा गया था। इस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में मिला था। उन्हें साल 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा भी शामिल है। यानी जो संविधान में 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं, उनके सहित अंग्रेजी और राजस्थानी, तो इनको मिलाकर 24 भाषाओं में ये सम्मान दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले माखन लाल चतुर्वेदी पहले लेखक थे, जिन्हें 1955 में हिंदी कविता हेमंत तरंगनी के लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी और साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अमृता प्रीतम हैं, जो एक पंजाबी लेखिका हैं। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था? तो आंसर इसका कमेंट में दीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।